देश में शिक्षा नीतियों को लेकर मचे घमासान के बीच अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से विरोध की एक प्रखर ज्वाला उठी है। बिलासपुर के इमलीपारा स्थित कान्य कुब्ज भवन में स्वर्ण समाज की एक निर्णायक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूजीसी के नए प्रस्तावित नियमों और बिल के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों और प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह बिल न केवल सवर्णों के हितों पर प्रहार है, बल्कि समाज में गहरा विद्रोह पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति है। सवर्ण समाज ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, उनका संघर्ष और तेज होगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। सवर्ण समाज की बैठक उस समय वैचारिक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब समाज के विभिन्न वर्गों के लोग यूजीसी बिल के खिलाफ लामबंद हुए। बैठक में वक्ताओं ने तीखे लहजे में कहा कि प्रस्तावित यूजीसी बिल सीधे तौर पर सवर्णों के शैक्षिक और करियर संबंधी अधिकारों का हनन करता है। समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि इस बिल के माध्यम से योग्यता की अनदेखी की जा रही है और सवर्ण युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने की कोशिश हो रही है। उपस्थित लोगों ने सामूहिक स्वर में इसे अन्यायकारी करार देते हुए संकल्प लिया कि इस बिल की वापसी तक वे चुप नहीं बैठेंगे। केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी का काला कानून जो लाया गया है, इसके विरोध स्वरूप आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार सवर्णों को प्रताड़ित कर विभिन्न समाजों के बीच में एक राग द्वेष पैदा करना चाहती है और ये बनाया गया कानून तत्काल वापस लिया जाए। हमारा आज ये निर्णय लिया गया कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हम सब सवर्ण समाज के लोग एकजुट होकर पूरे तन मन के साथ और धन के साथ इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए हमें जो कुछ भी योगदान देना पड़ा या जो भी हमको बलिदान देना पड़ा, उसे भी हम पीछे नहीं रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं रद्द नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। ये पूरे सवर्ण समाज की लड़ाई है। चूँकि राजनीति में मुंडी का महत्व है, तो मुंडी जहाँ है तो अधिक उस जाति को ये महत्व दे रहे हैं और शुरू से ही ब्राह्मण को हर कोई गलत निगाह से देखता है। ये ब्राह्मण के साथ साथ ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये सब को खाएंगे उनका जरूर, लेकिन उनको हमेशा दुत्कार के बात करेंगे उनके बारे में। ये गलत चीज़ है। आज जो देश का राजा है वो पूरी प्रजा उनकी संतान के बराबर होती है। वो कुछ संतान को अलग देखेंगे, कुछ संतान को अलग। ये बहुत ही गलत है, दोगलापन है। ऐसे राजा को मैं धिक्कारती हूँ। यूजीसी जो एक बिल पास होके 13 तारीख को बना है, उसका विरोध करने का जो बात आई है, उसमें निश्चित रूप से यूजीसी बिल की बात करें तो हमारे अन्य जाति से भेदभाव पैदा करने के लिए सवर्ण को अलग किया गया। एक सामान्य जाति वैसे भी एक वो लोगों को देश भर में बातें आती है और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव रहे और हमारा सामान्य वर्ग भी इस चीज़ को दृढ़ता से उठाएगा और यूजीसी कानून का भरपूर विरोध करते हुए आगे के कदम हम उठा रहे हैं। हम 1 तारीख के भारत बंद का भी समर्थन अभी भी कर रहे हैं और बिलासपुर को भी बंद कराएंगे और 2 तारीख को देवकीनंदन चौक से कलेक्ट्रेट तक का रैली निकालकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। ये पूरे समाज वाले निर्णय लिए आज। जो यूजीसी कानून पारित हुआ और जिसको माननीय न्यायालय ने गलत समझ के उसको निरस्त भी किया, स्थगित किया, उसके लिए पहले हम उसको धन्यवाद देते हैं। और ये षड्यंत्र जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामान्य वर्ग के लिए होता आ रहा है और ये इसमें एक और कदम था। इसी पीड़ा को देखने के लिए, पीड़ा को समझने के लिए, आने वाली पीढ़ी को इस नुकसान से बचाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं कि हमको एक टारगेट बनाकर अलग किया जा रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है और इस कानून को दूर जब तक नहीं होगा तब तक हम सब आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ जातिवाद को दूर करने की बात आ रही थी, लेकिन ये जातिवाद और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जिस नए मसौदे का विरोध हो रहा है, वह मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में पदों के आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। दरअसल यूजीसी के नए दिशा निर्देशों में डी रिजर्वेशन और आरक्षण के नए प्रावधानों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सवर्ण समाज का कहना है कि बिल के कुछ प्रावधानों के जरिए सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने
और योग्यता के बजाय अन्य मानकों को थोपने की तैयारी है। समाज के लोगों का तर्क है कि यह बिल सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक विद्रोह पैदा करने की रणनीति है, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता और सवर्णों के अवसर समाप्त हो जाएंगे। एक तो ये यूजीसी में एक कैसा एक काला कानून बनाया कुछ समझ के परे। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है और उसमें स्टे देकर नेक्स्ट तारीख दी है और उनको कहा है कि इसे आप पुनः इसमें वो करके आएँ, समीक्षा करके आएँ। हमारे समझ में ये नहीं आता कि ये हम कौन होते हैं तय करने वाले कि फलाना समाज अच्छा है कि बुरा है। ये कर्म है, उसके कुकर्म है, अपराध अपराध है, किसी वर्ग में, किसी धर्म में, किसी जात में कहीं भी पैदा हो सकता है। अब हम ये पहले से तय कर लें कि ये वर्ग जो है इसके विरुद्ध शिकायत आएगी, यहाँ इसकी अपील होगी, इस अपील अथॉरिटी में उसके विरुद्ध के दूसरे शेष समाज के लोग ही मेंबर होंगे और उनको राहत दी जाएगी। यानी क्या कहना क्या चाहते हैं? भारत को बांटना चाहते हैं क्या? समाज को तोड़ना चाहते हैं क्या? इस प्रकार से विगत 12-15 दिनों से देश में यूजीसी के काले कानून के विरोध में एक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है और जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसके लिए जो आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे, साथ ही साथ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी जो हैं वह इस आंदोलन के खिलाफ में अपने इस्तीफे भी दे रहे हैं। नौकरी पेशा IAS IPS लोग भी इस कानून के खिलाफ में अपने इस्तीफे दे रहे हैं। यह काला कानून सामाजिक रूप से कहीं न कहीं युवाओं में, युवतियों में एक सामाजिक भिन्नता को पैदा करेगा। उनके भविष्य के साथ यह कानून कहीं न कहीं खिलवाड़ करेगा, जिससे जातिवाद की भावना बढ़ेगी। यूजीसी को लेकर जो कानून आए हैं मैं उसकी निंदा करता हूं। यह कानून बहुत ही निंदनीय है। इसको वापस लेने के लिए आज बिलासपुर जिले के सभी स्वर्ण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और आने वाले 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान है, उसमें पूरा बिलासपुर भी बंद रहेगा और 2 तारीख को कलेक्टर के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक के समापन पर समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विरोध केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार इस बिल के माध्यम से समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। अब चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई है। सवर्ण समाज का साफ संदेश है, सरकार इस काले बिल को तुरंत वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में यह आक्रोश सड़कों पर बड़े विद्रोह के रूप में नजर आएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।